हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HCM 2022 के जो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपना नंबर सिस्टम है। इसके बाद एक दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो मेंसुरेशन बचा है और एक ट्रिग्नोमेट्री बचा है और एक DI बचा है। आई थिंक तीन ही टॉपिक बचे हैं, बाकी अगर कोई और बचा, हाइट एंड डिस्टेंस और बचा है। ठीक है, तो डेली आपको वीडियोस मिल रहे हैं तो वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह मिल जाएगा। आप नॉर्मली सर्च करोगे @फ्रीक एजुकेशन तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, पर्सनल क्यूरी हो तो मेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का लिंक भी आपको गिवन है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप जाके कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ चाहो आप वहाँ कर सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये है अपना 2.13, इस पर बार है दोनों पर, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3.12, इस पर बार है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 तो ये हो ही गया, प्लस इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.13 पे बार, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पॉइंट, ये 0.13 इस पे बार। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा 1.12 ना, 0.12 इस पर बार। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस, देखो जितने पर बार है तो बार हटाएंगे तो ये अपना बार हट जाएगा नॉर्मली। जैसे अगर ऐसे होता ना, अपना AB और सिर्फ B पर बार होता तो जो भी नंबर होता है हम उसको लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं है तो A माइनस होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड किससे करते हैं, जितने पर अपना बार है इसको हम बार बोलते हैं, जितने नंबर्स पर या जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखते हैं हम, 2 9 लिखे। सपोज ऐसे होता, ये 0.13 इस पर ही बार होता तो ऊपर तो क्या आ जाता, 13, 1 पर बार नहीं है तो माइनस हो जाता, और जितने बार हैं उतने 9, और एक पर बार नहीं होता तो इस तरीके से फिर 0 लिखते। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपको आता भी होगा। तो ये तो ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा, ये 3 प्लस, सिमिलरली ये 1 2 हो जाएगा और ये 9 9। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 99 दूनी कितना हो जाएगा 198, और प्लस में 13, ये 99 तो एलसीएम लेंगे तो दोनों से कट ही जाएगा। और नीचे क्या आएगा, 99 दिया, 100 होता तो 300 हो जाता, लेकिन 3 कम, यानी 297 प्लस 12। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 211, तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 जोड़ूंगा तो 300, और फिर 9, और 309, 211/309, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस पर चलते हैं। तो इसका आंसर तो अपना ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर प्राइम। ठीक है, बोला कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी जो संख्याएं जोड़ी, मतलब जो पेयर है वो अभाज्य नंबर है, दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 77 आ रहा है, ये तो प्राइम नहीं है, ये तो पेयर प्राइम नहीं होगा। यहाँ पे 57 आ रहा है, 3 से डिवाइड होता है, प्राइम नहीं होगा। 27 आ रहा है, 3 से डिवाइड होता है, प्राइम नहीं होगा। सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सी है जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप सॉल्व कर लो इसको फ्रैक्शन को, या फिर दो दो की कंपेयर करो, जैसे 4/7 को कंपेयर करो 11/16 से। अब फ्रैक्शन के लिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो बड़ा नंबर आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो 64 आएगा, और इधर कितना आएगा 77। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसमें तो देखो 64 77 में ये बड़ा है, यानी पहले वाली फ्रैक्शन छोटी थी, तो 11/16 तो छोटा नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन हो गया बाहर। अब इसको कंपेयर करेंगे 12/15 से। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई किया तो 60, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 84। अभी भी पहली वाली फ्रैक्शन ही छोटी आ रही है, यानी ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता है अपना। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे 7/15 से, इधर मल्टीप्लाई किया तो 60, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 49। इस बार कौन सी छोटी आ गई, ये वाली छोटी आ गई, यानी सेकेंड जो फ्रैक्शन है ये वाली, ये अपनी छोटी हो गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना था, तो यही हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालनी थी। देखो नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42, 56, 62 एंड 70। देखो सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो इन सबसे डिविजिबल हो या इनका एलसीएम होगा। इसके दो ऑप्शन है, या तो आप बाई ऑप्शन ट्राई कर लो या फिर उनका एलसीएम ले लो। हम एलसीएम ही ले लेते हैं, क्या होता है, आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, वो भी अपने पास एक तरीका है। ठीक है,
बाई ऑप्शन अगर आप करोगे तो आपको सबसे पहले छोटा ऑप्शन ट्राई करना है। जैसे 2 से यहाँ डिवाइड करूंगा तो 21 आ जाएगा, ये है 28, ये है 31 और ये है 35। ठीक है, अब मैंने इसको वापस 2 से दूंगा तो फिर ये 14 टाइम जाएगा, यानी 4 से ही दे लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 21। 4 से ये 7 टाइम, ये 31 और ये 35। 3 से जाएगा क्या, 3 से इसमें जाएगा, 3 7 21 और ये तो 7 ही है, ये 31 ही है और ये 35 ही है। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो चले जाएगा 1 1 टाइम, ये 31 और 7 पंजे 35। एक बार 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 खत्म हो जाएगा और एक बार फिर 31 से और करना पड़ेगा। यानी जो अपना एलसीएम है वो इस तरीके से आएगा, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 को पहले मैं 5 से कर रहा हूँ, 120, 120 को 7 से, 84, 840, 840 इंटू 31। यानी जो एलसीएम आएगा उसमें लास्ट में जीरो तो जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखते हैं आएगा क्या, ये जीरो हो जाएगा। 31 चौके 124, यानी लास्ट में 40 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चाहो तो आप एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो पर जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा 260 40। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे इफ द सम ऑफ द प्राइम नंबर इज एक्स, all the prime number is the x and the all odd prime number is y, then what is the difference of x minus y 2। ऐसा सवाल पहले भी आपको करवाया है मैंने, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे। ठीक है, पता नहीं है किस एग्जाम में करवाया, बट करवाया जरूर है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज एक्स, सारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये जो एक्स है ये किसकी वैल्यू है, बेसिकली 2 प्राइम पहले, फिर 3 5 7 डैट डैट डैश, ऐसे जो भी है इन सबको क्या है, सम है ये, क्योंकि सम की बात कर रहा है, तो ये इस तरीके से चीजें चलेंगी। और y क्या बोल रहा है, y बोल रहा है y इज द सम ऑफ ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर यानी दो को नहीं लेंगे, बाकी सारे प्राइम ले लेंगे, 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा। हमसे पूछा है x माइनस वाई, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखो ये 3 के बाद तो सारे कॉमन ही हैं, सिर्फ दो ही तो एक अकेला है जो इवन प्राइम है, बाकी तो सब में सेम ही है, तो x माइनस वाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। बोल रहा है कि इसको फ्रैक्शन में दर्शाना है। यहाँ पे लिखा है 0.98 और सिर्फ 8 पर बार है, तो मैंने क्या बताया था, पहले पूरी फ्रैक्शन को लिखो, अब माइनस करेंगे क्या, जितने पर बार है, कितने मतलब जितने पर बार नहीं है, 9 पर बार नहीं है तो 9 डिवाइड, जितने पर बार है उतने 9 लिखो, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0। तो 98 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 89/90, 89/90, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी इसको भी फ्रैक्शन में दर्शाना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये सही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तक है ये फ्रैक्शन। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ, ये फ्रैक्शन है अपनी 5 1 3 4 5 और 3 4 5 पे इतने पर बार है बेसिकली, तो ये आ जाएगा। पहले तो पूरे नंबर को लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है 51, डिवाइड करेंगे जितने पर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने पर बार नहीं उतने 0 लिखेंगे। तो नीचे तो आना चाहिए 99900, 99900 यहाँ है, यहाँ पे 99900 नहीं है, यहाँ पे 99900 नहीं है, यहाँ पे 999 नहीं है। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, 51294/99900, लेकिन जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स के जब भी आप क्वेश्चन करो तो ऑप्शन पर एक बार नज़र जरूर मार लो, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100, 80 से 100 के बीच जितने भी सभी अपने प्राइम नंबर है उनका सम हमसे पूछा है। तो 80 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, देखो 81 तो प्राइम नहीं होता है, ना ही 82 होता है, तो पहला प्राइम आएगा 83 प्लस, इसके बाद 84 नहीं होता, ना ही 85 होता है, 86 भी नहीं होता, ना 87 होता है, ना 88 होता है। ठीक है, और 89 अपना हो जाएगा, देन 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7, ये सारे तीन ही प्राइम निकलेंगे अपने। तो ये कितना हो जाएंगे, 7 और 9 16, 16 और 3 19। वैसे तो एक ही ऑप्शन है, 1 कैरी, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, कितना आ जाएगा ये 269। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, बोल रहे कि इसको सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ये लिखा है 0.454 और 5 और 4 पर बार है, तो पहले लिखेंगे नॉर्मल नंबर को, फिर माइनस करेंगे जिस पे अपना बार नहीं है उसको, डिवाइड करेंगे जितने पर बार है उतने 9,
जिस पर बार नहीं उतने 0। तो 454 में से जब 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 450, और यहाँ पे आ जाएगा 990। ये 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5/11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, 25% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%। कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, वो 25% बढ़ गया है, जबकि जो फ्रैक्शन है वो सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो 10% डिक्रीज हो गया है। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ये हो गई। ठीक है, देखो इनिशियल मैंने मान लिया कि जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी, x/y थी। अब हुआ क्या, ये जो x था इसमें 25% की वृद्धि हो गई, 25% होता है 1/4, यानी 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा ये 5/4। तो अब जो x ना होके x इंटू 5/4 हो गया, डिवाइड बाई, और y में क्या हुआ, 10% का डिक्रीज हो गया, 10% होता है 1/10, 10 में 1 की कमी, तो कितना हो जाएगा 9/10। तो ये आ जाएगा x सॉरी y इंटू 9/10। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हमने 25% न्यूमरेटर को इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर को 10% डिक्रीज किया, तो जो अपना फ्रैक्शन है वो क्या आ गया 15/16। तो यहाँ से अपन को पूछ रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, यानी x/y की अपन को वैल्यू चाहिए। तो ये तो 15/16 है ही, ठीक है, इन 2। अब करेंगे क्या, ये 5/4 है, ठीक है, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये वाली फ्रैक्शन तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9/10, और ये उल्टा हो जाएगा 4/5। सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से अपना ये 3 टाइम चले जाएगा, और 4 से अपना ये 4 टाइम चले जाएगा, और तो कुछ लग नहीं रहा, कटेगा 9×3 = 27, और 4×2 = 40, 27/40 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, देखो हम ऑप्शन से ही बना लेते हैं इसको, वैसे ऑप्शन से ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और कोई अपने पास तरीका तो है नहीं। 657, 7×9 = 63। देखो इसका यूनिट डिजिट करूँ, 6 और 5 11 7 18 आ रहा है, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा और 9 से भी होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन ऑप्शंस को देखते हैं कि ये किससे डिविजिबल हो सकते हैं। देखो इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है 15 और 7 22, और इसका आएगा 13 और 9 22, यानी 3 से तो नहीं है ये। तो किससे हो सकता है, देखो ये 7 से हो जाएगा, जो 6 7 9 है, 7 से करूँगा तो 7, ये क्या है 7×9 = 63। ठीक है, और फिर बचेंगे कितने, 4, 7 7 49, ये आएगा ना, एक सेकेंड, 7 8 56, और 7×9 = 63, 63 के बाद 4 बचेंगे, फिर 49, तो 7 7 49। ये 7×97 आया, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वाला भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करते हैं 697 की और 701 की, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 17 × 4 = 68। देखो 17 से डिविजिबल है ये, 17 से डिवाइड करूंगा, 17×4 = 68, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 17 एकम 17, यानी 3 नंबर अपने ऐसे हो गए जो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर चौथा ही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले 5 जो प्राइम नंबर है उनका सम निकालना है। तो पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद प्राइम नंबर 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता, 11 हो गया ना, 5 1 2 3 4 5, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ एक बार सारी वैल्यूज को मैं, 17/10 है, और ये है 52/100 प्लस 37/1000। देखो चाहो तो आप इसका एलसीएम ले लो, या फिर नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, एक चीज तो आपको पता है कि ठीक है, नॉर्मली सॉल्व देखो कैसे कर सकते हो, जैसे ये 17/10 है, 17/10 कितना हो जाएगा 1.7, और इसमें कुछ ऐड करना है, यानी आंसर 1 से बड़ा आएगा। ठीक है,
ये है 52/100, तो जब 100 से भाग देंगे तो 0.52 आ जाएगा, यानी 0.52 और, यानी आंसर इससे भी बड़ा आएगा। वैसे एक ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं सवाल को, पर मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ये 37 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, यानी ये आ जाएगा 037। ऐड करेंगे तो 7 और 3 और 2 5, 7 5 12, एक कैरी, एक और एक 2, 2.257 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो हमें ए माइनस बी निकालना है। ए तो सिंपली गिवन है 11/100 है, और बी है वो अपन का गिवन है, इसको मैं लिख देता हूँ 1 + 0.1, और दोनों पर बार है, इसको क्या लिखूंगा 1 प्लस, ये 1 हो जाएगा, और एक मिनट, ये था 0.01, इस पे बार तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे डबल 9 आ जाएंगे, तो 99 और 1 कितना आ जाएगा 100/99। हमें निकालना था a माइनस बी, यानी 11/100 माइनस 100/99, ये निकालना है। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 9 99, 9 11 9 99, 99 और 9 कितने हो जाएंगे 108, 1089 माइनस, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 9900, यानी इतना पता है कि आंसर नेगेटिव आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और नीचे 9900 आएगा, एक ही ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है। तो देखो हमने आधा अधूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर आ गया। अब सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा, पर जरूरत नहीं है। तो ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो पूरा आंसर मत निकालो, ऑप्शन पे थोड़ी सी नज़र मार लिया करो। बोल रहे कि इसको हमें फ्रैक्शन में दर्शाना है। ठीक है, देखो ये तो है 6 प्लस, ये क्या है अपना 00893, और इस पर बार है, इसको क्या सॉल्व करके लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस। ठीक है, ये 0 पॉइंट का, तो ये आ जाएगा 893, और जितने पर बार नहीं उतने 9 लिखो, और जितने पर बार है उतने 9, तो 3 पर बार है तो 3 पर 9, फिर कितने पर बार नहीं है 1 और 2, 2 पे बार नहीं है तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी यह अपना ऐसा कुछ आंसर है कि ये वाला, ये रहा ना 6893/99900। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 16 है। इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ये है देखो 0.4, और सिर्फ 1 पर बार है, तो इसको क्या लिखूंगा, पूरा नंबर को लिखा 41, माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है 4, डिवाइड बाई जितने पर बार है उतने 9, जितने पर नंबर्स पर बार नहीं उतने 0, 41 माइनस 4 37/90, 37/90 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज आल्सो 15। दो नंबर हैं, मान लो ए और बी, दो नंबर हैं जिनका जो योग है वो 15 है, और उनके वर्गों का बीज अंतर, वर्गों के बीच का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या है 15 है। तो यहाँ से देखो इसको जब मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो एक तो फैक्टर आएगा ए माइनस बी, एक फैक्टर आएगा ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 15 है। अब आपको पता है कि ए प्लस बी तो हमारे पास ऑलरेडी 15 है, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो दो इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी 15 और ए माइनस बी 1। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है। देखो ए निकालूंगा तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, 16/2 8, बी निकालूंगा दोनों को घटा के 2 का भाग, 15 माइनस 1। वैसे बड़ी निकालनी थी ना, तो बड़ी तो 8 ही हो जाएगी क्योंकि दूसरा नंबर इससे छोटा आएगा। हमसे यही पूछा है कि जो कौन सा नंबर है बड़ा होगा, हालांकि दूसरा नंबर भी आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 14/2 7 आ जाएगा, लेकिन हमसे बड़ा वाला आंसर पूछा था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है उनके बीच डिफरेंस निकालना है। तो दो अंकों का सबसे बड़ा प्राइम क्या होगा, देखो दो अंकों के जो नंबर्स हैं वो 99 तक हैं, तो प्राइम नंबर ना तो 99 होता है ना 98 होता है, 97 होता है, तो ये तो सबसे बड़ा आ गया। और सबसे छोटा, और वो भी दो अंकों का,
दो अंकों के नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, लेकिन 10 प्राइम नहीं है, क्या है 11। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 7 - 1 6 और 9 - 1 8, 86 हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोले टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा क्या होती है। मान लो कोई भी दो प्राकृतिक संख्या मान ली मैंने 5 और 6, ठीक है। जब भी आप एग्जाम्पल लो ना तो एक से ज्यादा लो, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे मान लो 2 और 3 और मैंने मान लिया। अब देखो 2 और 3 मानोगे तो आप गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा प्राइम होती है, नहीं। जैसे 5 लिया तो 5 के बाद 6 आ गया, 6 तो प्राइम नहीं है, यानी ये वाली बहुत गलत है। बोल रहा है कि दो लगातार संख्या हमेशा ऑड होते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। एक ऑड होगी एक इवन होगी, ये भी नहीं हो सकता। बोल रहा है इवन होंगे, नहीं, एक ऑड एक इवन, तो को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका जो HCF 1 आ जाए वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये अपना जो ऑप्शन पहला है ये सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे बोल रहा है इन विच सेट ऑफ नंबर्स एवरी पेयर इज को प्राइम। देखो बोला है कि संख्याओं की किस समूह में प्रत्येक जोड़ी के एक दूसरे के लिए सहभाज्य है। को प्राइम है। को प्राइम है मतलब देखो, हर को प्राइम बेसिकली क्या होता है, दो नंबर का सेट होता है। ठीक है, कोई भी दो नंबर का सेट होता है, इनका अगर HCF 1 आता है तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक दो नंबर को आपको देखना है। जैसे 42 और 55 की मैं बात करूँ तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है। 55 69 में भी शायद कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 69 42 में है, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हर एक दो प्राइम नंबर के सेट तो यहाँ पे को प्राइम नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा आंसर गलत। देखो 35 में 55 में 5 से डिवाइड हो रहा है, 35 में 5 से हो रहा है, तो दो दो के सेट बनाएंगे तो को प्राइम नहीं हो पाएंगे। 21 में देखो यहाँ पे 3 7 से हो रहा है, 32 4 2 इन सब से होगा 43, ये वाला हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसे प्राइम नंबर नहीं है जो कॉमन आएंगे। अगर इसकी बात करो तो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो सी है वही इस सवाल का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। ये लिखा हुआ है 0.77 और इस एक 7 पर बार है, तो क्या लिखेंगे, पूरा नंबर लिखा, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस किया, डिवाइड बाई जितने बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं उतने 0। तो 77 - 7 70, 70/90, 70/90 मतलब 7/9, 7/9 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखो ये है 7 प्लस, इसको मैं लिख दूंगा 0.15 और सिर्फ 5 पर बार है, तो ये तो 7 तो आगे रहने देता हूँ। पहले मैंने पूरा नंबर लिखा, माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है 1 माइनस हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे जितने पर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतने 0। तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 15 - 1 14, 14/90। ठीक है, 14/90 को मैं लिख सकता हूँ 7/45 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। इसको 2 से काटेंगे 7 टाइम, 2 से काटेंगे 45 टाइम, 7/45। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोले 0.35 पर बार है और 0.15 पर बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 और 15 50, 0.50 पर बार है, प्लस ये है 0.50। देखो जीरो, इसको ऐसे अब आप ऐसे लिख लो, ये क्या है 0.50 ऐसे है ये, तो इसमें हमें क्या जोड़ना है 0.50। ठीक है, फिर ये 50 पर बार है, मतलब ये वापस रिपीट होगा 50 50 50 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हमें 0.50 में ऐड करना है 0.50 50 इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 0.50 50 और ये कितना आ जाएगा 5 और 5 10, एक कैरी आ जाएगा। यानी ये देखो ये आ रहा है 1.00 और फिर 50 50 50 वापस रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.00 और 50 इस पर बार। यानी इस तरह का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 1.0050 इस पर बार। 23 में ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 30 एंड 60, 30 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो एक चीज आपको पता होगी कि 1 से लेकर 50 तक टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 15 होते हैं। ठीक है, और अपने 50 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर 10 होते हैं। काफी बार इन पर भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे आप कैसे भी निकाल लो, वर्बली भी निकाल सकते हो, हम वर्बली निकाल लेते हैं। देखो 30 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 31 आएगा। फिर 32 नहीं होता, ना ही 33 होता है, 34, 35 नहीं होता, 36 नहीं होता, 37, फिर 38 नहीं होता, ना ही 39 होता है, 40 नहीं होता, 41, फिर 42 नहीं होता, 43, फिर 44 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7, और उसके बाद 48 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 भी नहीं होता, 52 भी नहीं होता, 53 आएगा। फिर 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल प्राइम नंबर हैं बिटवीन 30 एंड 60। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का पेयर कौन सा है। को प्राइम मैंने अभी आपको बताया कि उनमें एचसीएफ 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर होते हैं दो पेयर के सेट जिनका एचसीएफ 1 हो। देखो ये 11 से डिवाइड है, ये बेसिकली 143 है क्या, इस ये है 11 एकम 11 गुणा 13, और ये क्या है 13 गुणा 13, यानी इनमें तो 13 कॉमन आ रहा है, तो ये वाला जो को प्राइम का सेट तो नहीं हो सकता। अब बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो 91 और 141 में तो कुछ मेरे को, देखो ये 13 गुणा 7 होता है, और ये 13 से डिवाइड है क्या, नहीं 13 से नहीं है और 7 से भी नहीं है। ये हो सकता है, पहले बाकी को चेक कर लेते हैं। देखो 68 और 85 है, तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 से डिविजिबल है, ये नहीं हो सकता। 3 और 1 5, और सॉरी 3 और 1 4, दो इनका डिजिट सम 6 है, इसका भी 6 है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो यही वाला ऑप्शन बच गया जो को प्राइम हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल है 26। यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। ये देखो क्या है, 1 प्लस ये है 0.0123, और इस कंप्लीट पर बार है, इसको हम क्या लिखेंगे, 123 आ जाएगा। माइनस तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सब पर बार है, जितने पर बार उतने 9, 1 2 3 4, 4 9 आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे 4 9 होने चाहिए, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 टाइम 9 प्लस 123, और एक जोड़ा तो 10,000, फिर 122 और हो जाएगा, यानी 10,122 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9999। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, 10,122, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27। और इसको हमें सॉल्व करना है। ये है 0.165, सिर्फ इस पर बार है, तो पहले पूरा नंबर लिखा, उसमें से माइनस करेंगे जिन जिन पर बार नहीं है, सिर्फ 1 पर नहीं है, डिवाइड जितने पर बार है उतने 9, और बार एक पर नहीं है उतने 0, तो ये आ जाएगा 164/990। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि इसको सॉल्व करना है। ये है 6.195, और सिर्फ 5 पर बार है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, 6 प्लस ये आ जाएगा 195 माइनस 19, जितने पर बार है उसको माइनस कर दें, बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। एक पर बार है तो एक 9, दो पर बार नहीं है तो दो 0, तो ये क्या आ जाएगा 6। 195 से 19 गया तो कितना आएगा, अगर इसमें से 20 जाता तो 175 आता है ना, 75, तो ये आएगा 176, कितना ही आएगा ना, 76 और 9 85 और 95, बिल्कुल डिवाइड बाई आएगा 900। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि ऐसे कोई हमें फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये 4 से सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। 4 से सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और बचेंगे 1 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 225 वाला आंसर होगा। और ये कितना आएगा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 तो नहीं आता, क्योंकि 40 चौके 160 होता है, और 44 चौके होता है 176, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 29। बोला इसको सॉल्व करना है। देखो ये पॉइंट 45 पर बार है, इसको मैं लिख दूंगा 45 डिवाइड बाई 99 इंटू, ये क्या है 1 प्लस 0.22 पर बार है, तो ये आ जाएगा 22/99। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 99 और 22 कितना आ जाएगा 121, डिवाइड बाई 99, सॉल्व कर लो, 11 9 99, 11 11 121, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से जाएगा 5 टाइम, 11 से 11 टाइम, तो ये आ गया 5/9। 5/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 पर बार, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा और एक 9 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहे कि ईच प्राइम नंबर हैज, प्रत्येक अभाज्य संख्या में फिल इन द ब्लैंक्स फैक्टर्स होते हैं।
हर एक जो प्राइम नंबर है उसमें कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद इटसेल्फ। ठीक है, सिर्फ 2 ही होते हैं प्राइम नंबर के फैक्टर, और तो नहीं होते हैं। तो इस सवाल का आंसर तो सिंपली अपना ऑप्शन डी आ जाएगा, जो कि 2 है। नेक्स्ट सवाल है अपना, 2-3 सवाल और बच रहे हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। वो 5 डिजिट्स, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर निकालना है। which when divided by 15, 20 and 25 leaves remainder 7, 12 and 17 respectively। तो हर केस में जो रिमाइंडर देता है वो कितना देता है, 15, 20 और 7, 12 और 17 देता है। देखो डिवाइड कर रहे हैं हम 15, 20 और 25 से, और रिमाइंडर दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 7, 12 और 17। अगर इनका देखो डिफरेंस देखो सेम आ जाएगा तो अलग तरीका है, सेम नहीं आएगा तो अलग तरीका है। यहाँ पे डिफरेंस 8 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 8 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 8 आ रहा है। यानी ये जो डिफरेंस है के बेसिकली क्या है, नंबर्स और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस है। तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ ये 15, 20, 25 और माइनस करेंगे ये के मतलब के की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, और अगर सेम दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो अपना के हो जाता है। लेकिन देखो अब ये भी डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होगा, इसका हमें 5 टाइम लेना है तो इसका कुछ मल्टीपल लेना होगा। तो सब यहाँ से तो मैं ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। ठीक है, के बेसिकली क्या है, नंबर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस है, वही अपना के है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 15 का, 20 का और 25 का। तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 के 15, 5 चौके 20, 55, 25। फिर अब 3 से भाग जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। 5 के 15, 15 चौके 60, 60 पंजे 13, मतलब 300 आ जाएगा। 300 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन इसका मान लो कुछ टाइम लेना पड़ेगा हमें, जैसे कि मान लो इसका लेट्स से कि क्या क्या लें, कुछ भी ले लो, मान लो इसका 8 टाइम लेना है, उसमें से माइनस करेंगे हम 8। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है, और समझ आनी भी चाहिए। इस सवाल को ना हम अब यहीं से डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे ए कोई भी एक नंबर होगा, कुछ भी मान लो आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, लास्ट में 2 जीरो तो आना ही है। यानी जो भी नंबर होगा अपने यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो आएंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे 8। जब 10 में से 8 जाएगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो तो 2 आएगा, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट सवाल है अपना, ये बोला एक टू डिजिट नंबर है, 9 इज ए प्राइम नंबर, फाइंड ए। देखो एक 2 डिजिट नंबर है 9 और ए, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमें पूछ रहा है कि जो ए है उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन से ट्राई करते हैं, क्या 3 हो सकता है, 3 होगा तो ये 93 बन जाएगा। 93 तो 3 से भी डिवाइड होता है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 7 हो सकता है, बिल्कुल 97 तो एक प्राइम है। 99 नहीं हो सकता, 9 और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और 91 भी नहीं होगा, 13 और 7 से हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर अपना बी आ गया। ठीक है, ये टोटल 32 क्वेश्चंस थे जो अपने एचसीएम 2022 में पूछे गए थे। तो आई होप कि आपको सेशन है पसंद आ रहे होंगे। देखो एचसीएम 2022 के क्वेश्चन सीपीओ में रिपीट हुए हैं, कुछ सीपीओ के क्वेश्चन अपने सीजीएल में रिपीट हुए हैं। तो ऐसा रिपीटेशन चलता रहता है। और बस एसएससी यही 2-4 साल में जितने भी उसने पेपर करवाए उन्हीं को उठा उठा के क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा घुमा के पूछता रहता है, बाकी नया कुछ भी नहीं पूछता। तो प्रीवियस ईयर आप करते रहो, प्रीवियस ईयर आपको सबसे पहले करना है, बाकी अदर कुछ करना है आपकी मर्जी, लेकिन प्रीवियस ईयर मस्ट है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही करना है। चलो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।